guys, this is the lecture 2 of NLM, also called as Newton Law of Motion. In this video we are gonna do some more things which are actually really important for the basis. I'm going really slow in this chapter because this is the whole basis which will make your fundamentals of physics. Anyways, so we are gonna start today with something called question. We're gonna do a question really fast. Just a minute. Alright, let's do a question really fast. A body is there of mass equals to 2 kg, of mass 2 kg, which is subjected to a force 20 Newton. Now we have to find its acceleration. Alright, I hope you do. Now, for such questions, you might be thinking, I told you two methods yesterday. One is when the question is given, or when the question is given with the direction, you may apply vector form, or we can apply the formula 3 times with proper sign. I told you yesterday this. So in this question, what do you think how we are going to do this question? So let me tell you, whenever the question does not have any directions in it, मतलब कोई भी डायरेक्शन अगर ना दिया हो क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है वेक्टर फॉर्म करके वो जो मैंने कल बताया था उस मेथड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन है, नहीं मेंशन है ना, तो क्यों हम अपना टाइम बेकार करें. तो इसीलिए हम इसमें वो दोनों मेथड में कोई नहीं लगाएंगे. इसमें सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे जो कि था F एक्सटर्नल इक्वल्स MA. फाइन. So we are gonna put the mass here. Mass is 2 kg and acceleration we have to find, and 20 force is there, so we are subjected to a force of 20 Newton. All right. Sorry for the disturbances, it was my niece. Okay, so let's continue with the question. What the question says is कि यहाँ पे फोर्स दिया था हमें 20 न्यूटन का, वो गलती से रब हो गया मुझसे. फोर्स दिया था, सिंपली you can hear some noises, please ignore them. Okay, so yeah, let's do the question. Mass was given 2, we have to find acceleration. Force is 20 Newton. For such question we can simply directly apply them. Answer would be 10 meter per second square. Okay, so this would be the answer. Anyways, this is how you do such simple questions when a body is subjected to, in physics लैंग्वेज इज़ ऑल्सो रियली रियली इम्पोर्टेंट. मतलब लैंग्वेज तो ऐसी चीज़ है कि मतलब आपको लैंग्वेज नहीं आए ना फिज़िक्स में, तो आपके लिए फ़िज़िक्स थोड़ी मुश्किल हो सकती है. इवन तो आप न्यूमेरिकल करने में कितने भी अच्छे हो, इंसान तब तक अच्छा नहीं हो जाता. न्यूमेरिकल्स आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आप लैंग्वेज नहीं आती है आप लोगों को अच्छे से, तो समझना पड़ता है. कुछ टर्म्स ओवरऑल फिज़िक्स में आएंगे, मैं बताती चलूँगी. तो एनीवेज, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाना था. दूसरा क्वेश्चन में मैं आपको देती हूँ, जैसे कि फोर्स दिया हो -20x, तो -20x दिया हो, ठीक है ना. तो यहाँ पे तो सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है -20x का फोर्स जो है ना एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है, जिसका मास 3 kg है. हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है जब x की वैल्यू -2 मीटर हो. इसमें भी कोई डायरेक्शन का कहीं पे भी नहीं दिख रहा है डायरेक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है. तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे वही F एक्सटर्नल सिग्मा इक्वल्स MA, है ना. तो इससे निकल जाएगा हमारा आंसर -20 इंटू -2/3, जो कि हमें देगा 40/3. वो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कैसे दिया है.
ऑप्शन में देख लेगा कैसे आंसर दिया है। कभी कभार ऐसे सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में भी देता है और कभी कभार पॉइंट में भी, तो फिर पॉइंट में दिया हो तो पॉइंट में सॉल्व कर लेगा। एनीवेज तो ऐसे करना है सिंपल, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, मैं आइडिया देने के लिए कि आप लोग लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट लैंग्वेज अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप सोचेंगे अरे ये तो फोर्स वेरिएबल हो गया तो इसमें कुछ शायद न्यूटन लॉ ना लगे। नहीं भाई, मैंने कुछ ऐसा बताया कल नहीं ना कि वो वेरिएबल फोर्स हो तो फिर न्यूटन लॉ फेल हो जाए, मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं, बताया ना। तो ऑब्वियसली नहीं, इस पर भी लगेगा, फोर्स वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, लगेंगे न्यूटन मोशन के लॉ, ठीक है ना, लॉज ऑफ मोशन लगेंगे उसमें। तो बस एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। एक फोर्स है जो m1 बॉडी पे एक्ट कर रहा है, m1 बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए। देखते रहना, देखो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रही क्वेश्चन की, क्योंकि क्या कहते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज है ना, कुछ अच्छा लैंग्वेज के क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूँगी। तो एनीवेज फोर्स एक बॉडी पे एक्ट, m1 बॉडी पे एक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, a1 दे देते हैं नाम, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यूनिट नहीं लिखूँगी। अब सेम फोर्स जो है ना, सेम फोर्स, ठीक है, ये पार्ट सेकेंड है क्वेश्चन का, कि सेम फोर्स m2 पे एक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन a2, ले लेता है इसको 2 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड केस में सेम फोर्स एक्ट कर रहा है एक थर्ड बॉडी पे जिसका मास जिसका मास m3 नहीं है, जिसका मास 2m1 प्लस m2 के बराबर है। ऐसी बॉडी पे वही सेम फोर्स वर्क कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस केस में, ठीक है ना। तो यहाँ ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली करते हैं। चलो कैसे करते हैं, ऑब्वियस है, बस मैं करके बता देती हूँ। सिंपल हम लोग एक एक करके लगाएंगे इस पे और इस पे। तो अगर इस पे लगाएंगे तो एक इक्वेशन ऑब्टेन होगी हमें, जैसे हम लोग उसमें करते थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पहले ढूंढते थे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट या माइनस वगैरह करते थे या कुछ ना कुछ करते थे, वैल्यू इनपुट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, वैसे ही करना होता है सिंपल, ठीक है ना। तो F इक्वल्स एम ए डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ, आप लोगों को सही से है एग्ज़ाम में। तो m1 हो गया, तो m1 इंटू A5 था, 5m1 हो गया इक्वल्स F। तो m1 की वैल्यू क्या हो गई, m1 इक्वल्स F/5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब दूसरे केस में सेम F इक्वल्स ma लगाएंगे, जिससे हमें m2 ऑब्टेन होगा, है ना। सेम फोर्स है तो F ही लिखेंगे, ठीक है। F इक्वल्स m2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था, 2, देख लो यहाँ पे, ठीक, सेकेंड केस में। तो m2 कितना हो गया, m2 इक्वल्स F/2, F/2 हो गया, है ना। तो सिंपल अब ये दोनों वैल्यूज़ हमें इसमें इनपुट कर देनी, किसमें, इसमें, ठीक। तो हम इनपुट कर देंगे इसको इसमें। तो हमें पता है F इक्वल्स ma अगेन, तो F इक्वल्स ma, m यहाँ पे क्या है, इतना 2m1 प्लस m2, 2m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन जो कि हमें ढूंढना है, टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे हम, m1 क्या था अभी ढूंढना था हमने, m1 F/5 था, देख लेना, ठीक है, प्लस m2 कितना था, F/2, ठीक, इंटू एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमें आंसर देगा 2/5 प्लस 1/2, है ना। क्यों 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 2/5 प्लस 1/2 कैसे आ गया इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे भी f है, यहाँ पे भी f था, यहाँ पे भी f, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली 1 आएगा। मतलब हम कॉमन ले लेंगे f को और f को वहाँ भेज देंगे डिवाइड करने के लिए, तो वो डिवाइड होके f 1 दे देगा हमें, ठीक है। ऐसे किया है हमने सिंपली, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये करेंगे इसको कॉमन कर लेंगे डिनोमिनेटर्स को, तो आएगा 4/10 इसका और ये 5/10, तो सिंपली 9/10 आ जाएगा,
10/9 आएगा। सॉरी, मैं फाइनल आंसर बताने लगी जल्दबाजी में। देखो ऐसे ऐसे 10/9 A, ठीक है ना। टेन बाई नाइन नहीं, सॉरी, फिर मैं गलत बता रही हूँ। 9/10 A आ जाएगा। अब A को वहाँ भेजेंगे तो उसके थ्रू A की वैल्यू 10/9 आ गई, ठीक है। ऐसे करना है सिस्टमेटिकली, बहुत आसान से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें देखना है, ठीक है। तो जैसे कि एक 5 फोर्सेस हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। 5 फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं, 5 फोर्सेस हैं, 5 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी पे, और जो बॉडी है वो रेस्ट पे, बॉडी जो है रेस्ट पे, बॉडी एट रेस्ट। क्या बोला गया है? बॉडी रेस्ट पे है और 5 फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट फोर्स, अब कंडीशन क्वेश्चन में दी है, तो अब कंडीशन में क्वेश्चन में दिया है कि अगर पहला फोर्स जो है, मान लेते हैं F1 रिमूव कर दिया गया, ये क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट फोर्स F1 रिमूव कर दिया है हमने, तो हमें इसका एक्सेलरेशन ढूंढना है, हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है, उसका नहीं, मतलब एक्सेलरेशन ढूंढना है बॉडी का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम बहुत आसानी से करेंगे, ठीक है। कैसे करें देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, हमें पता है F एक्सटर्नल इक्वल्स MA होता है ना, F इक्वल्स MA होता है, मालूम है हमें। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है F1 F2 ऐसे करके हम लोग रिजल्टेंट लेते हैं, और हमें पता है यहाँ पे 5 फोर्सेस लिए, तो हम नाम रख देंगे सबका, F1 F2 F3, ठीक है। तो ये नाम रख रही हूँ मैं, उसके और कुछ नहीं, ऐसे करके दिखाना, ठीक है। मैं एक्सप्लेन क्लियर करने के लिए दिखा रही हूँ। इक्वल्स MA। अब क्योंकि यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे, ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे बॉडी रेस्ट है, रेस्ट पे है, बॉडी इज़ एट रेस्ट, इज़ एट रेस्ट। तो क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी जब रेस्ट पे होती है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों 0 रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज़ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली 0 ही रहेगा ना एक्सेलरेशन, है ना। और ये भी आप लोग याद रखना, जब भी बॉडी कोई भी रेस्ट पे हो, बॉडी जब भी रेस्ट पे हो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का 0 होगा, और वो जो बॉडी है वो उस टाइम जिस इंस्टेंट पे है वो उस टाइम पे भी, प्रेजेंट में भी 0 रहेगी, और फ्यूचर में भी, उसके बाद भी, उस मिनट बाद भी 0 भी, आई मीन रेस्ट पे ही रहेगी। ये स्टेटमेंट का मतलब है, मैं यही बताना चाहती हूँ, फिजिक्स में स्टेटमेंट्स के भी मतलब होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। लेकिन अगर बोला होता बॉडी एट अ गिवन इंस्टेंट, यहाँ पे कुछ दिया होता है इंस्टेंट कि टाइम 2 पे रेस्ट पे, या फिर एट अ गिवन इंस्टेंट करके भी बोल देता है कि बॉडी इज़ एट रेस्ट एट अ गिवन इंस्टेंट, ऐसे करके भी बोल देता क्वेश्चन में। तो ऐसा एट अ इंस्टेंट अगर हो बॉडी रेस्ट पे, एट अ इंस्टेंट, एट अ इंस्टेंट, तो इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट में तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 रहेगी, बट उसके बाद भी 0 रहेगी, वो नहीं मालूम। तो जब कोई गिवन इंस्टेंट पे बोला गया कि बॉडी रेस्ट पे, तो हम करेंगे एक्सेलरेशन 0 है, प्रेजेंट में तो है, बट हमें फ्यूचर का नहीं पता कि नेक्स्ट इंस्टेंट पे भी क्या एक्सेलरेशन 0 रहेगी, दैट इज़ वेलोसिटी, क्या बॉडी रेस्ट पे रहेगी नेक्स्ट इंस्टेंट भी, रह भी सकती है या नहीं भी रह सकती है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर हमें देखना पड़ेगा, वो करते हुए देखेंगे, अगर आगे फ्यूचर में ऐसे केसेस आता है तो देखेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या नेक्स्ट इंस्टेंट भी 0 रहेगा, रह भी सकता है, इट मे बी एंड मे नॉट बी, तो इस कंडीशन में ऐसा रहता है। तो मैंने आपको ये बता दिया सिंपल। एक्चुअली थोड़ा बिजी हूँ मैं, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे, मैं तो इसी लेक्चर में करना था। और
आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। बाय।